हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम रोशन जान एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बोर्ड एग्जाम वीकली टेस्ट जो 23 दिसंबर 2023 को हुआ था। ये है क्लास 12 अकाउंटेंसी का। इसमें भले हम थोड़ा लेट से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को करवाए हैं। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। वीकली टेस्ट 2023 सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। ऑप्शन ए एंटीसेप्टेड फैक्ट, ऑप्शन बी रिकॉर्डेड फैक्ट, ऑप्शन डी एस्टिमेटेड फैक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकॉर्डेड फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट एसेट्स इज स्टॉक, डेब्टर्स, कैश एंड ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रांजिबल एसेट्स इज आर। ऑप्शन है गुडविल, माइनिंग राइट्स, कंप्यूटर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल एसेट से आप लोग राइट आंसर गुडविल को टिक करके आएंगे, बट इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्रीज इज। तो ऑप्शन है वर्क इन प्रोग्रेस, ऑप्शन बी फिनिश गुड्स, ऑप्शन सी स्टॉक इन ट्रेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज आर। ऑप्शन ए डिवेंचर, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? डिवेंचर्स भी इशू किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक से भी किए जाते हैं। बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। ऑप्शन सी एज अ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड। तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन डी है 129 के अकॉर्डिंग। 7 नंबर क्वेश्चन है सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए फॉर फिक्स एसेट, ऑप्शन बी फॉर करंट एसेट्स, ऑप्शन सी फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन डी करंट लायबिलिटीज। तो सिंकिंग फंड किसका पार्ट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर रिजर्व एंड सरप्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स। ऑप्शन ए फॉर एडिटर, ऑप्शन बी फॉर शेयर होल्डर, ऑप्शन सी फॉर डायरेक्टर, ऑप्शन डी फॉर मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर है फॉर शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑप्शन ए फॉर वर्टिकल एनालिसिस, बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, ऑप्शन बी एसेट्स इक्वल टू टोटल फंड, ऑप्शन सी एसेट्स इक्वल टू फंड ऑफ आउटसाइडर, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जो एक क्वेश्चन का 2 नंबर के रहेंगे। What do you mean by financial statement? Financial statements are written, recorded that convey the business activities and the financial performance of a company. इसमें बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जितने भी चीज़ होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो भी, और वो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी वो हम बाद में चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर व्हाट इज द मीन बाय ए फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग बिजनेस प्रोजेक्ट बजट्स एंड अदर फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स टू डिटरमाइन देयर परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी। फाइनेंशियल एनालिसिस में ये चीज़ दिखा जाता है कि जो भी बिजनेस में हो रहे हैं, बजट्स को भी, प्रोजेक्ट क्या काम कर रहे हैं, कितने बजट हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं परफॉर्मेंस के सुटेबल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर्पज से किया जाता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्म एंड चेंज इन perform and change in financial position of an enterprise that is useful to a wide range of users is in making economic decision, and financial statements should be understandable, relevant and reliable and comparable. इस तरह का सारे क्वेश्चंस को आपको रीड करके अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपके तक बहुत जल्द ही पहुंच पाए।
नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द जा पाए। और इसका 15 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ प्रोफॉर्मा और बैलेंस शीट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये आप, इसका आंसर हम आप लोग को नहीं लाए हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया गया। इसको जो इसका जो फॉर्मेट है आपको अच्छे से रीड करके अच्छे से तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका आंसर है, द एनालिसिस रिलाई हैविंग heavily and historical data and assume that past trend will continue in the future. It does not account for external factors that can significantly impact financial performance. Additionally, it may not uncover underlying reason for changes in financial data. इसके limitations जो हैं वो इस तरह से दिए गए हैं, आपको इसको चाहेंगे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसके डिफरेंस बिटवीन आप लोग को बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम में। इसको अच्छे से हम डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए, मेरा तरीका कैसे है। बेसिस, वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल। सॉरी एक मिनट, ये हम गलती हो गया था, वहाँ पे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल होगा और हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल होगा। बाकी बात आप लोग का सेम है स्टेटमेंट। जैसे कि ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, स्केलिंग दिए हैं, कंट्रोल दिए हैं, रिस्क एंड टाइप्स दिए हैं। इसमें आप अब कुछ भी बेसिस ले सकते हैं और इसका डिफरेंस बता सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव, टू टेक कंट्रोल ओवर कॉम्पिटिटर्स बिजनेस विथ अ विजन ऑफ ग्रोथ एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। इसमें है वर्टिकल में, टू स्ट्रेंथ द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेंज एंड द इम्प्रूव एक्सेस टू कस्टमर्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स। स्केलिंग, क्विक स्केलिंग हो गया आपका हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में हो गया लिमिटेड पोटेंशियल ऑफ स्केलिंग। इसी तरह आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नंबर आने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।